डीके, हेलो डीके, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय ड्रग अब्यूज दिवस है, इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स। इसके दिन पे मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि आपने जो एक शॉर्ट मूवी बनाई थी काली सुबह, उस पे आपने क्लियर मैसेज दिया था कि ड्रग अब्यूज से एक यूथ को क्या हानि हो सकती है, एक परिवार पे क्या गुजर सकता है और उस सोसाइटी को क्या नुकसान हो सकता है। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं और आपके लिए ये नॉर्थ कश्मीर रेंज बारामूला की ओर से आपके लिए ग्रेट एप्रिसिएशन, एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मैं आपको भेजता हूं। ये आपको पहुंच जाएगा घर पे टाइम पे। और ये छोटा सा है, जस्ट ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट कि आप यूथ को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप ड्रग्स पे ऐसे ही काम करते रहेंगे और आने वाले दिनों में कटरा, रियासी, जम्मू कश्मीर के तमाम यूथ को ड्रग्स से बाहर, ड्रग्स की गिरफ्त में जो लोग फंस गए हैं उनसे बाहर खींचने में सोसाइटी की और पुलिस की मदद करेंगे। बेस्ट विश। एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। हालांकि जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, खास तौर पर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसके ऊपर पूरी तरह से चेक बनाए बैठी हैं। पूरी तरह से इसके ऊपर नकेल कसने के लिए बेस्ट एफर्ट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि कई सारे ऐसे लोग भी हैं और कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसके ऊपर अवेयरनेस को लेकर अहम रोल प्ले कर रही हैं। ऐसे में अभी आपने जो ये वीडियो देखी है, इसमें बारामूला यानी कि नॉर्थ कश्मीर रेंज के जो डीआईजी हैं सुरजीत कुमार, उनके द्वारा एक वीडियो जारी की गई है और एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है अप्रिसिएशन को लेकर। क्योंकि जिस तरह मैंने भी शुरुआत में भी आपको कहा कि अलग अलग डोमेन्स हर एक व्यक्ति के रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई पुलिस से ही हो सकता है कि वो एक्टर भी हो सकता है वो कोई आर्टिस्ट हो। तो ऐसे में जो धरुण केसर हैं, आर्टिस्ट हैं और उसके साथ साथ एंकर हैं और काफ़ी आपने उनका नाम भी सुना होगा। उनके द्वारा कई सारी शॉर्ट मूवीज़ भी बनाई गई हैं और उसका एक इम्पैक्ट भी आया है। हालांकि एक मूवी का जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये काली सुबह इसके ऊपर लिखा है और ये एक मूवी है और इसका एक इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि एक मैसेज गया है सोसाइटी के बीच में कि ड्रग्स का जो अब्यूज़ है, यानी कि जो ड्रग्स आजकल कहीं ना कहीं यूथ इंडल्ज होता जा रहा है ड्रग्स के बीच में, उसका क्या इम्पैक्ट आता है उसकी लाइफ में। एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट डीके जी के हाथ में है। आप देखें नॉर्थ कश्मीर रेंज बारामूला और ये सुजीत कुमार जो कि आईपीएस हैं और उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट इनको दिया गया है। काफ़ी जिसे हम कहेंगे कि हैप्पी भी नज़र आ रहे हैं डीके साहब। और कई दफ़ा पहले भी जम्मू परिवर्तन की टीम ने डीके साहब से बातचीत की है और उनसे जाना है कि उनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह की वो मूवीज़ जो हैं वो बना रहे हैं और क्या कुछ खास है। सबसे पहले हम आपको जम्मू परिवर्तन की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद देंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। किस तरह का फील आ रहा है जब मेहनत की जाती है और किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि शॉर्ट मूवीज़ भी बनाना इतना आसान नहीं है, कई सारे एफर्ट्स रहते हैं। तो एक्सपीरियंस तो आपका हम जानेंगे, लेकिन फीलिंग सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि किस तरह की फीलिंग आ रही है। सर वो कहते हैं अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे वो फील हो रहा है कि नहीं, मेरे काम को सराहा गया है, मेरी पीठ थपथपाई गई है। मुझे जो कहते हैं कि खुली बाहों से स्वागत मिला है जम्मू कश्मीर पुलिस का। एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि मुझे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या कोई एक ऐसी संस्था या कुछ ऐसा जो मुझे मेरे काम को देखे कि ये एक एक्टर है जो कुछ ऑफ बीट फिल्में कर रहा है, जो कुछ सोशल मुद्दे उठा रहा है, इसको अप्रिशिएट किया जाए ताकि मेरा हौसला जो है वो मैं एनर्जाइज हो जाऊं, मैं और ओवर एंथुसियास्टिक हो जाऊं, मैं ऊर्जा से लबरेज हो जाऊं और मैं कोशिश करूं कि नहीं, मैं कुछ और मुद्दे लेकर आऊँगा। मुझे कमर्शियल सक्सेस शायद इतनी मैटर करे ना करे, लेकिन मैं कुछ ऐसे मुद्दे ज़रूर छेड़ूंगा कि मैं नज़र में ज़रूर आऊँगा। ठीक है साहब, अब क्या मुद्दे छेड़ने वाले हैं आप? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हमारे माध्यम से भी शेयर करें। सर अभी रिवील तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ इसी तरह के मुद्दे, जैसे मैंने
अरसाना केस हुआ था, मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, माँ बाप की क्या मनोदशा रहती है, मैंने उस पर फिल्म बनाई थी आखिर कब तक। मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था पूरे एक्टर्स जितने भी जम्मू के आर्टिस्ट हैं जब मैंने रिलीज़ की थी। उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई आईना समाज का, हमारी बेटियाँ, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे था। और टू माई सरप्राइज, आपको पता है कि कोई भी IAS कैडर या IPS कैडर जो ये लोग होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट के लिए एक वीडियो बाइट बना के या उसकी फिल्म्स को अपने परिसर में नहीं दिखाते हैं क्योंकि दे आर बिजी विद देयर वर्क। लेकिन मेरे को वो सभी मैक्सिमम IPS से, मैक्सिमम IAS ऑफिसर से, KS ऑफिसर से प्यार मिला उस फिल्म के लिए। फिर मेरी हिम्मत और बढ़ी, फिर मैंने एक फिल्म बनाई भूख, उसमें मुझे कैबिनेट मंत्रालय के कुछ मिनिस्टर्स हैं उनकी कॉल आई, बहुत बढ़िया काम किया है, जनता का बड़ा प्यार मिला, JKP का बड़ा प्यार मिला, CRPF से बड़ा प्यार मिला, मेरी फिल्म्स को दिखाया गया जगह जगह जाके, स्टैंडिंग ओवेशंस मिली, हग्स मिले, बहुत कुछ मिला। फिर मैं लेके आया काली सुबह ड्रग्स के ऊपर। ड्रग्स पे बड़े सारा असर, बड़ी बातचीत होती है, ड्रग्स पे ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर मेरी फिल्म देख के कोई एक इंसान भी रिहैब से वापस आ जाता है ठीक होके, किसी का मासूम बच्चा इस ट्रैक पे अगर है, अगर वो मेरी फिल्म देख के कांप जाए, उसकी रूह कांप जाए, उसकी अंतरात्मा झंकोर जाए और कहे कि नहीं यार ये काम गलत है, मुझे वापस आना है इस ट्रैक से, मुझे एक नॉर्मल ट्रैक लाइफ को लाना है, तो मैं समझूंगा मेरा काम पूरा होगा, मैंने पुण्य कर लिया, मैंने किसी का चिराग घर का बुझता हुआ मतलब बचा लिया। तो सर आने वाले प्रोजेक्ट्स इसी तरह के हैं मेरे। कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि सर आप भी देखोगे, आप भी कहोगे हाँ यार ये टॉपिक तो है, ये मुद्दा तो है, ये बात तो है। तो सर मुझे वैसे ही काम करना है। सर काम करना हो तो आजकल लोग बड़े सारे वीडियोस बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, वायरल हो जाते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ मैं सक्सेस कमर्शियली ना पाऊँ, लेकिन मैं कुछ इतनी फिल्में बना जाऊँ कि हर मुद्दे पे मेरी एक फिल्म हो, ताकि मैं रहूँ ना रहूँ इस दुनिया में, मेरे जाने के बाद या मेरे रहते मुझे सभी इस तरह का प्यार दे कि ये बंदा डिफरेंट है, ये डिफरेंट काम करता है, इसकी अपनी ही पहचान है। क्योंकि मेरी आत्मा कहती है कि कुछ ऐसा काम करो जो किसी के घर पे किसी का घर का चिराग बचा दे या किसी के लाइफ में परिवर्तन ला सके, कोई उस चेंजेस ला सके। हाल ही में फिल्म पॉलिसी का ऐलान भी हुआ है और कई सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी या मीडिया के ऊपर भी आप इसके ऊपर डिबेट्स देखते हैं, चर्चाएं देखते हैं। क्या लगता है कि फ्यूचर डेज में जो कमिंग डेज हैं इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है? क्या ये एक बूम के तौर पर यहाँ पर देखा जाएगा? सर जो फिल्म पॉलिसी अभी आई है वो पूरी तरह समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये भी वो कहते हैं ना कि सर कुछ ना हुआ कुछ तो हुआ, कुछ ना होने से कुछ तो हुआ। जम्मू में, हमारे जम्मू रीजन में, JNK रीजन में सुगबुगाहट जिसे कहते हैं ना कि देयर इज सम फायर, कोई फ्यूम्स हैं, कुछ आग सी लगी, कोई धुआं सा उठा है, तो वो ज़रूरी था। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इतने कैपेबल नहीं है कि हम अपने घरों को छोड़ के मुंबई की सड़कों पे जाके हमें आर्टिस्ट बना तो भाई हम किसी बड़े बैनर के पास जाके हम ऑडिशन की लाइंस दें। हमारे कोई बाप दादा तो है नहीं जो नेपोटिज्म है कि भाई हमें लॉन्च करेंगे, तो हमें लॉन्च खुद ही करना है खुद को। तो हम मुंबई में जाके वो हार्ड लाइफ शायद ना देख पाए, शायद हम टूट जाए 2-3 महीने में। जितने भी जम्मू के एक्टर्स यहाँ से बाहर गए हैं तो मैं समझता हूँ कि कुछ ही लोग सक्सेसफुल हुए हैं, बाकी बेचारे वापस आ गए, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो पॉलिसी का आना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक आशा की किरण है, लेकिन ये किस तरह इम्प्लीमेंट होती है वो बात जो है वो बाद में देखा जाएगा कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे LG साहब का, बहुत बहुत सैल्यूट है कि सर उन्होंने सोचा कि नहीं ये एक्टर्स हैं, ये तो मर जाएंगे अगर काम नहीं करेंगे, तो हमें फिल्म पॉलिसी पर भी काम करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी बड़े बैनर्स हैं हमारे बॉलीवुड में, यश राज बैनर है, साजिद नडियाडवाला है, राजश्री प्रोडक्शंस हैं, या रोहित शेट्टी फिल्म्स हैं, या जितने भी बैनर्स हैं, जैसे अपने अनुराग कश्यप फिल्म्स हैं, ये अगर अपना एक छोटा सा ऑफिस भी हमारे अगर यहाँ जम्मू में बना दें या कश्मीर में बना दें, तो हमें लगता है कि हमें ये होप रहेगी कि अगर कोई फिल्म शूट होती है JNK रीजन में, तो हमारे यहाँ के एक्टर्स को थोड़ा रोल मिलेगा। वो रोल नहीं मिलेगा कि वो खड़े रहेंगे किसी फिल्म में, या खड़े किसी फिल्म हीरोइन के साथ, मैम वो बुला रहे हैं आपको, इस तरह के रोल बोलेंगे नहीं। उनको भी कुछ 2, 4, 5, 10 मिनट का रोल एक मतलब अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज हमें रोल मिलने चाहिए, वो मिलेंगे। तो ये खुलना, उनके ऑफिस खुलना बड़ा ज़रूरी है, तभी जाके ये JK की जो पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी वो इंप्लीमेंट हो पाएगी और सक्सेसफुल हो पाएगी। यानी कि ये तो वही बात हो गई ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। right. तो आपसे एक सवाल मेरा रहेगा कि कोरोना भी रहा, हालांकि कोरोना सेकंड जब उसकी शुरुआत हुई तो लॉकडाउन रहा, उससे पहले भी लास्ट ईयर कोरोना रहा। क्या लगता है जो आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर किस तरह का इसका असर आया है, किस तरह से आप इस सबको देखते हैं? सर बात ऐसी है कि आर्टिस्ट, जब आपने कहा कि कलाकार, मैं समझता हूँ कि कला से बड़ी कोई साधना नहीं, कलाकार से बड़ा कोई साधु नहीं। कलाकार जब तक कलाकार क्या है, वो तपस्या कर रहा है। वो कलाकार जो है वो पहले योगा करेगा, फिर वो अपने काम पे निकलेगा, वो स्टेज पे जाएगा, माइक को उठाएगा, वो पकड़ेगा। किसी भी तरह का कलाकार है, डांसर है, सिंगर है, पेंटर है, एक्टर है,
कैसा भी कला का कलाकार है, वो जब तक अपनी कला का प्रदर्शन ना करे वो जीवित नहीं रहेगा। कोरोना ने लिटरली मार दिए सभी कलाकारों को। कुछ लोग इस चक्कर में मैं समझता हूँ कि जिन जिन लोगों ने हार नहीं मानी तो उन्होंने घरों से वीडियोस बनाना शुरू कर दिए और वो शायद आज वायरल भी हो गए हैं और बहुत मेहनत की है उन्होंने। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन कलाकारों को। लेकिन जो हम जैसे कलाकार हैं, जो स्टेज को मिस करते हैं, जो शूटिंग्स को मिस करते हैं, हमारे लिए ये अभिशाप बन के आया, ये श्राप बन के आया कोरोना। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले गए, मैं भी डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि काम नहीं था, कंसेप्ट नहीं था, बड़ा कुछ करना चाहते थे, हम इकट्ठे नहीं हो सकते थे क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना में हमें जैमिंग नहीं कर सकते हैं, कहीं पे भी हम भीड़ नहीं कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल रहा सर। अब हालात जो है वैक्सीन आने के बाद अब थोड़े सुधरे हैं। जो मर मुर के जो बच बुच गए होंगे कलाकार, जो मैं समझता हूँ जिन्होंने दम रखा अंदर, वो शायद अब काम करेंगे, वरना मैं समझता हूँ कि 80% मनोबल टूट चुका होगा उन कलाकारों का जो कोरोना के दौरान घर बैठे हैं, जिनका सोर्स ऑफ लिविंग ही कला थी। वो लिटरली जो है वो मैं समझता हूँ। देखिए साहब, आप एक वर्सटाइल एक्टर हैं और कई दफ़ा हम भी आपको देख चुके हैं। आपकी एक मूवी थी, काफ़ी देर से चर्चा में है, औवा शिंदा। सबसे पहले वो जानना चाहेंगे कि वो अब कब आने वाली है, उसका भी एक बेसब्री से इंतज़ार व्यूवर्स कर रहे हैं। और दूसरा, उसका कोई डायलॉग या कोई ऐसा एक्ट अगर आप हमें करके बता दें तो अच्छा लगेगा। ज़रूर सर। फिल्म है औवा शिंदा, डोगरी में लास्ट फिल्म आई थी तकरीबन 8 साल पहले, गीटियाँ करके, बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म थी वो। उसके बाद 8 साल गैप, 7-8 साल का गैप, इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, कुछ नहीं यार, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि डोगरी हमारी मातृभाषा को लेकर एक रिस्क लिया जाए, लाखों रुपए खर्च करके PBR पे उसे लगाया जाए और फिर ऑडियंस से गुहार की जाए कि भाई आओ और देखो। आप लोग सलमान खान की फिल्म को हिट बना देते हो, आप लोग बाकी एक्टर्स की फिल्म को हिट बना देते हो, अपने डुग्गर के कलाकार हैं, इनके कंसेप्ट को भी देख लो ना यार, खर्च दो इनके ऊपर भी 200-250 रुपये PBR पे जाके, तो इसको बनाते हैं। तो वो सर मैंने रिस्क लिया और मैं समझता हूँ कि सर डोगरी में अगर कोई किसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस समय जम्मू इंडस्ट्री में अवेटेड है तो वो मेरा है, क्योंकि PVR पे आने का मतलब कि लाखों रुपए आपके PVR पे लगेंगे रिलीज़ करने के लिए। तो सर वो फिल्म का वेट है, सबको वेट है, और मैं भी सर लकी हूँ कि 2.5 साल हो गए ट्रेलर आए हुए, लोग आज भी पूछते हैं भाई वो फिल्म का क्या बना। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरे काम ने शायद कुछ वो नॉक कर दिया दिमाग में कि भाई ये कुछ देखने वाली चीज़ लगती है। तो सर उसका डायलॉग उसमें एक था कि हमारे अमन जी हैं जिसमें उन्होंने चौधरी का रोल किया था, आप ही के मीडिया से है, मेरे भाई हैं, तो वो चौधरी बने हैं, तो मैं उन पर गन कॉक करके बोलता हूँ, करना खजाना खाली या करी दिया बंदूक खाली, तो मैं वो फायर कर देता हूँ और उन चौधरी जी को वहीं गिरा देता हूँ। तो सर वो डायलॉग्स है, बड़े प्यारे डायलॉग्स है इसके। हमारे सुभाष जम्वाल जी हैं इसमें, बड़े, उन्होंने गीटिया में भी काम किया हुआ है, उनका बड़ा अच्छा डायलॉग था कि चौधरी तेरा पजामा की गिला हुआ कर दिया चौधरी, तो वो बड़े अच्छे डायलॉग्स हैं। फिर गोलियां चलाना तुझे बड़ा शौक है ना शिंदिया, गोलियां किए चल दी तुम मैं दसन, तो काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं, मेरी गोली पता नहीं हो पुछदी। तो सर ये सभी डायलॉग्स जो हैं वो विक्रम शर्मा जी ने लिखे हैं हमारे जम्मू के। तो सर सभी कुछ अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, चमन जी ने गाने गाए हैं, आप इसका गाने सुनेंगे, 2 गाने दोनों आपको बाकमाल लगेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि सर कि यार ये क्या गाने, आपको सूदिंग रहेंगे, कानों में सुनने में आपको आपके कानों में मिश्री घोलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सर अगर शिंदा आती है, लोग प्यार करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शिंदा के एंड में एक सीक्वेंस है, एक हमने सस्पेंस रखा हुआ है कि शायद हमें इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़े, और रिस्पांस अच्छा रहा सर। मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ मैं इसका पार्ट 2 शुरू करूँगा। अगर रिस्पांस मुझे ऐसे ही लगा, मतलब 50-50, तो शायद हो सकता है कि मैं किसी और कंसेप्ट पे एक नई डोगरी फिल्म बनाऊँ, लेकिन मैं बनाऊँगा ज़रूर। चलिए, आपको जम्मू परिवर्तन की टीम की तरफ से आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो एक बार फिर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जूम कर ये जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस DK जी को मिला है ये दिखाएं। और इससे होता यही है कि अगर आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं और इस तरह की आपको अप्रिसिएशन और एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट मिले तो मोरल बूस्ट होता है। और एक मैसेज भी इस मूवी के ज़रिए, शॉर्ट मूवी के ज़रिए दिया गया है कि स्पेशल थैंक्स कर दीजिएगा हमारे सुजीत सर को, वो हमारे DIG साहब हैं, और ऐसे तो वो DIG हैं लेकिन हमारे लिए, हम जैसे आर्टिस्टों के लिए वो मसीहा से कम नहीं है, वो खुद एक योद्धा है। अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखेंगे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने वो अभिमन्यु की तरह अपनी ज़िंदगी में लड़े हैं, और उनकी कुछ वर्डिंग है जो मुझे आज भी सर मेरे कानों में कौंध जाती है। वो कहते हैं कि मेरे नसों में लोहे की तरह, कहते हैं गर्म लोहा पिघलाते हैं, तो वो पिघलता हुआ लोहा, उनके शब्द जो मेरी नसों में दौड़ता है, वो क्या कहते हैं, साहस की विजय। तो मैं जब भी उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो साहस के एक मसीहा हैं। तो DIG सुजीत सर, आपको बहुत बहुत सलूट है, और आपका ये भाई DK आपको इसी तरह अचंभित करता रहेगा और आपसे सर्टिफिकेट फ्यूचर में लेता रहेगा। मैं रुकूंगा नहीं और मैं आप ही के पद चिन्हों पर चलूंगा। तो साहस की विजय, एक जोश इस
लाइन को सुन के मिलता है और एक मैसेज जो है इस शॉर्ट मूवी की तरफ से दिया गया है कि ड्रग्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि जो यूथ है वो बैकबोन ऑफ द नेशन माना जाता है और कहीं ना कहीं अगर वो ड्रग्स की तरफ इंडल्ज हो गया तो क्या भविष्य होगा नेशन का, क्या डार्क में जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट जरूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।